Very good morning, students. Today's topic is evaporation. We will run today regarding evaporation. आज का टॉपिक है evaporation. हम इसमें पढ़ेंगे किस तरीके से evaporation किन चीज़ों को कहते हैं, किन किन बातों पे डिपेंड करता है, क्या क्या what are the factors of evaporation and how it depends. अलग अलग फैक्टर्स में किस तरह evaporation डिपेंड करता है. Try to recollect each and every words. Try to listen and each and every explanations. एक एक बात को ध्यान से सुनिए और समझिए उसको. Now, first of all, we need to know what is evaporation. पहले हमें ये समझना होगा evaporation किस चीज़ को कहते हैं. सबसे पहले अक्सर आपने देखा होगा कि हम अगर बाहर धूप में कपड़े सूखने के लिए देते हैं तो उसमें से जो वाटर है कुछ देरों बाद निकल जाता है, गायब हो जाता है. अगर हम बाहर पानी रख देते हैं तो पानी का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कम हो जाता है. राइट नाउ, अब ये सब चीज़ क्यों हो रहा है? ये सब चीज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि उस सब्सटेंस के अंदर जो लिक्विड पार्ट है वो लिक्विड जो है वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है. लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. तो जब भी लिक्विड स्टेट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो हम इसको एवापोरेशन कहते हैं. अब एवापोरेशन किस तरह हुआ? दो तरीके से होता है. अगर हम लिक्विड को हीट देते हैं तो फिर लिक्विड गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है, और दूसरा केस है जिसमें हम हीट नहीं देते हैं. अब हीट नहीं देते हैं, एक बात है देना और एक बात है नहीं देना. जब हम अलग से हीट दे रहे हैं तब लिक्विड स्टेट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. ऐसे को हम कहते हैं बॉइलिंग या वेपोराइजेशन. परंतु जब हम हीट नहीं दे रहे हैं, when we are not applying any heat, then it is known as evaporation. You need to know the difference between boiling and evaporation. जब हम हीट दे रहे हैं, एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, हम उस चीज़ को कहते हैं बॉइलिंग एंड ऑल्सो वेपोराइजेशन. परंतु जब हम एक्सटर्नल हीट नहीं दे रहे हैं, जस्ट एटमोस्फेयर के वजह से लिक्विड स्टेट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन. दिस इज नोन एज इवेपोरेशन. सो द डेफिनेशन इज व्हेन द लिक्विड स्टेट, द प्रोसेस by which liquid state changes to gaseous state below its boiling point, it is known as evaporation. Right? अब ये ऐसा क्यों होता है? जैसे कि हम सभी जानते हैं मैटर हैज 3 states: सॉलिड, लिक्विड, गैस. मैटर के 3 states होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस. एंड एवरी स्टेट्स ऑफ मैटर इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स. सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिल्कुल निल. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड होता है. जो जितनी ज़्यादा टाइटली पैक्ड होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स बहुत अधिक होता है. लिक्विड स्टेट में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस थोड़ा ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू सॉलिड, जिसके कारण दे कैन फ्लो इजिली विद इन द कंटेनर. लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. अब इसमें क्या है, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में अंतर क्या है? सॉलिड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस काफ़ी कम है, जबकि लिक्विड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस सॉलिड से ज़्यादा है. यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो उससे ज़्यादा है, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो है सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में कम है. अब जिसके कारण लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं आसानी से पूरे कंटेनर में कहीं पे भी आ जा सकते हैं. नाउ टेक अस द हेल्प एग्जांपल ऑफ गैसेस. अब गैसेस में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा है, यानी लिक्विड से भी ज़्यादा है, जिसके कारण दूर दूर होने के कारण उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो है उससे भी काफ़ी कम है, जिससे कि आसानी से चेंज हो जाता है. अब ये एवापोरेशन क्या हुआ? एवापोरेशन में क्या है, लिक्विड के अंदर, कंटेनर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं दे कैन रोम अबाउट. उसी कंटेनर के अंदर ही वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बट दे कैन नॉट फ्लो आउट ऑफ द कंटेनर. जबकि गैसेस स्टेट में क्या है,
दे कैन इजिली गो एट एनीवेयर, जितना भी उनको खुला जगह मिलेगा वो आसानी से कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब ऐसा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? द डिफरेंस इज दैट इज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज डिफरेंस इज ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स की, लिक्विड स्टेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके काइनेटिक एनर्जी कम है, while in case of gaseous state the kinetic energy of the molecules of the gaseous state, उनकी kinetic energy ज़्यादा है in comparison to liquid। अब जब भी हम किसी कंटेनर में लिक्विड रखते हैं, सपोज वी टेक ए कंटेनर, उसमें हमने कुछ वाटर लिया और बाहर धूप में हमने रख दिया। नाउ यू विल सी द वॉल्यूम ऑफ द वाटर विल डिक्रीज। वाटर का वॉल्यूम जो है वो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं, कुछ समय बाद आप देखते हैं उसका वॉल्यूम जो है कम हो गया। गर्मियों के अक्सर आपने देखा होगा, अगर बाहर हम कुछ भी रखते हैं सूखने के लिए, कपड़े सूखने रखते हैं तो फिर कपड़े सूख जाते हैं धूप के। अब आपने कुछ नहीं दिया ड्यू टू एटमॉस्फेरिक हीट। अब इस एटमॉस्फेरिक हीट के कारण उस लिक्विड को एनर्जी मिल गई, पहले से उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, परंतु एक्स्ट्रा एनर्जी और मिल जाने के कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज होने के कारण वो लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। द मॉलिक्यूल्स गेट मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। एज अ रिजल्ट इट that changes from solid state to liquid state. Now let us take some all the factors on which the evaporation depends. evaporation किन किन बातों पे डिपेंड करता है और कैसे असर पड़ता है evaporation? सबसे पहला फैक्टर आ जाता है दैट इज सरफेस एरिया। फर्स्ट इज सरफेस एरिया, second is humidity, third is temperature, fourth is nature of liquid and fifth is wind speed. I repeat once more, पहला कारण है सरफेस एरिया, दूसरा है ह्यूमिडिटी, तीसरा है टेम्परेचर, चौथा है नेचर ऑफ लिक्विड एंड फिफ्थ वन इज विंड स्पीड। नाउ वी विल गो वन बाय वन टू दिस फैक्टर्स। सबसे पहला होता है दैट इज सरफेस एरिया। लेट अस टेक एन एग्जांपल। आपको एक गिलास पानी आप लेते हैं, अब इस एक गिलास पानी को जितना क्वांटिटी है, जितनी वॉल्यूम है, उतना ही क्वांटिटी आप एक प्लेट में ले लीजिए, एक थाली में ले लीजिए एंड कीप इट इज एज इट इज, कीप बोथ ऑफ देम टुगेदर इन द सन, अंडर द सन। अब थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि गिलास का वॉल्यूम जो है वो भी कम हुआ है और थाली में रखा हुआ वाटर जो है दैट इज ऑल्सो डिक्रीज्ड। बट इन केस ऑफ प्लेट में रखा हुआ जो वाटर है उसकी डिक्रीमेंट अमाउंट ज़्यादा है, मतलब एवापोरेशन जो प्लेट में रखा हुआ वाटर है उसका ज़्यादा है और ग्लास में रखा हुआ वाटर जो है क्वांटिटी उसका कम एवापोरेट हुआ है। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसका पीछे सरफेस एरिया कैसे, आप ग्लास के ऊपर जितना पार्ट खुला हुआ है, एक ग्लास के ऊपर जितना पार्ट खुला हुआ है सर उतना ही एवापोरेट हो रहा है, वहां से ही उतनी पार्ट से ही एवापोरेट हो रही है, जबकि प्लेट में रखा हुआ वाटर जो है दैट इज मोर अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। वाटर जब ग्लास में हम रखते हैं तो जस्ट ऊपर वाला एक्सपोज्ड पार्ट, उसमें जितने मॉलिक्यूल्स जो अपर मोस्ट लेयर पे आया है which are coming in contact with air, only from there it is getting evaporated. अब इक्वल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर मिल रहा है, ग्लास में भी जितना हीट मिल रहा है उतना ही प्लेट में रख रहा है, परंतु प्लेट के केस में क्या है, वो ज़्यादा फैला हुआ होने के कारण उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एयर इज क्वाइट मोर। प्लेट के केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एयर इज क्वाइट मोर, वाइल इन ग्लास के केस में जो एक्सपोज्ड पार्ट है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एयर इज क्वाइट लेस। तो इसलिए सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा होगा एवापोरेशन उतना ज़्यादा होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एयर के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, यानी सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एवापोरेशन, रेट ऑफ एवापोरेशन विल बी मोर।
Okay, the next point is that is humidity. Now what do you mean by humidity? Humidity किस चीज को कहते हैं? Humidity is amount of water vapor present in air. Amount of water vapor that is present in air. अब आप अक्सर देखते हैं सर्दियों में हमारे कपड़े देर से सूखता है, रेनी डेज में, बरसात के दिनों में भी हमारे कपड़े देर से सूखते हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्योंकि ऐसे में एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की मात्रा ज़्यादा होती है, परंतु समर डेज, गर्मियों के दिन में दे इजिली गेट एवापोरेटेड. नाउ ऐसा क्यों है? समर डेज में, ड्यूरिंग समर सीजन एयर में वाटर वेपर की मात्रा कम है, जबकि विंटर में और रेनी डेज में एयर में वाटर वेपर की मात्रा ज़्यादा है. अब ज़्यादा होने के कारण वो ज़्यादा एवापोरेट नहीं होता है, जबकि समर में गर्मी ज़्यादा होने के कारण एवापोरेशन ज़्यादा होती है. तो एयर में वाटर वेपर की मात्रा अगर ज़्यादा है तो फिर एवापोरेशन कम होगा, अगर एयर में वाटर वेपर की मात्रा कम है तो एवापोरेशन ज़्यादा होगा. तो ह्यूमिडिटी मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. Now third part is that is temperature. यहाँ पर भी हम वही चीज़ देखते हैं, अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं तो एवापोरेशन जल्दी होता है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स को मिल जा रही है, इसलिए जल्दी वो लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है. और टेम्परेचर अगर कम है तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स को कम मिल पा रहा है, कम अमाउंट में मिल रहा है, इसलिए धीरे 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 वो कम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रहा है उसमें इंक्रीमेंट, जिसके कारण वो देर से इवापोरेट हो रहा है. थर्ड फोर्थ पार्ट इज दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड. नाउ लिक्विड भी कई प्रकार के हैं. वन इज डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट. डाइल्यूट मीन्स हल्का और कंसंट्रेट मतलब गाढ़ा. अब देखिए, टेक एन एग्जांपल फॉर कंपैरिजन बिटवीन वाटर एंड मस्टर्ड ऑयल. हमने अब आप ज़मीन पे आप पानी फैला दीजिए, गर्मियों के दिन में आप ज़मीन पे पानी फैला दीजिए एंड मस्टर्ड ऑयल भी फैला दीजिए. इन दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ एंड इक्वल टेम्परेचर में आपने पानी और मस्टर्ड ऑयल फैला दिया. अब देखिए, वाटर जो है वो हल्का लिक्विड है, दैट इज डाइल्यूट, सो इट कैन इजीली बी कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड्स टू गैसेस स्टेट. जबकि मस्टर्ड ऑयल दैट इज थिक लिक्विड, तो थिक लिक्विड कंसंट्रेट लिक्विड होने के कारण इट टेक्स सम मोर टाइम टू गेटिंग एवापोरेटेड. वो ज़्यादा समय लेगा लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट इज विंड स्पीड. अब विंड स्पीड क्या है? जहां हवा तेज चल रही है. अब हवा तेज चलने के कारण एयर की मात्रा ज़्यादा है. जैसे आप नहाने के बाद अगर आप पंखे के नीचे आते हैं तो आपको सर्दी महसूस होती है. सर्दी महसूस क्यों होती है? क्योंकि पंखे के नीचे एयर ज़्यादा होने के कारण एवापोरेशन की रेट इंक्रीज हो जाती है. आप अगर कपड़े सूखने के लिए अगर छत पे देते हैं तो आप फॉर एग्जांपल, तो आप देखते हैं जब जिस दिन हवा ज़्यादा चल रही है, बहुत तेज हवा है, तो फिर ऐसे केसेस में आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं. बट अगर इक्वल अमाउंट अगर कमरे के अंदर आप रखते हैं, किसी कवर्ड एरिया में अगर आप रखते हैं, तो ऐसे केसेस में आपके देर से सूखता है, क्योंकि वहाँ पर विंड की स्पीड काफ़ी कम है. सो हेयर जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतनी एवापोरेशन की रेट ज़्यादा होगा. जहाँ पे विंड स्पीड की मात्रा कम है वहाँ पे एवापोरेशन की रेट कम होगी.